फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी और वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं अपनी साड़ी आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बहुत सिंपल सा तैयार हुई हूँ और बहुत जल्दी में तैयार हुई हूँ। और तो यहाँ पे मैं और सासू माँ अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो लगा रहे हैं। यहाँ पे जो होता है ना कैलेंडर, तो एक तो फ़ोटो आती है, तस्वीर आती है, तो वो हमारे पास नहीं थी, तो हम लोग हर साल कैलेंडर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैलेंडर लगा रहे हैं और ये हमारे तीनों के अहोई के जो कलश भरे जाते हैं वो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी और बच्चे ना बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं थी, माँ जी थी और बुआ जी थी और ये हम तीनों की होई थी। तो अभी मैंने स्टील की होई नहीं बनाई है, तो मैं इसी तरह से मिट्टी के होई में ही रखती हूँ। और वैसे तो सबसे शुभ तो मिट्टी का ही जो कलश होता है, जो घड़ा होता है, वही होता है। अब ये है कि स्टील के आने लगे तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम कथा वथा पढ़ लेंगे और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। देखिए जरा इसे देखो, ये मैं पूजा में बैठी थी और इन्होंने देखिए के कांड कर रखा है। एक ये है और एक ये है। ये देखो, इनको मिल गया सामान। मैंने वो बॉक्स निकाला था ना, उसमें मेरी चूड़ियाँ थी, तो इसमें इनका सामान था इस वाले बॉक्स में। और देखिए इन्होंने क्या कर रखा है सारे मुँह पे। तो किसी ने फाउंडेशन, आँख बंद करिए, आँख बंद करो। ये देखो इसकी आँखें, इसने आँखों में आई शेडो लगा रखा। मैडम का गाल देखिए, मुँह देखिए क्या हो रखा, देखिए कोई देखिए इन्हें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो पहले मैं ढंग से बैठ लूँ। हाँ, ये तो कमर लगा के ना थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। ऐसे पाँव करके फिर हाथ रखने के लिए अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत लेट आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। ब्लॉग को भी बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पे और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साफ़ सफाई करो, ये करो, वो करो, बहुत ज़्यादा। हालांकि आज कपड़े नहीं धुले हैं और नहाए हम हैं पर बाल नहीं धुए हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि बाल नहीं धोते हैं और कपड़े भी नहीं धोते हैं और दूध भी नहीं पीते हैं अहोई अष्टमी को और फल वल भी नहीं काटते हैं आज। तो मैं तो वैसे भी चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ, ना करवा चौथ को पीती ना होली को पीती, चाय भी और दूध भी। तो मैं तो देखूँगी चाय थोड़ा सा केला ले लूँगी या फिर ऐसे कुछ नहीं। पर फिर भी आज मेरी तबीयत ठीक है। आज भी निर्जला ही व्रत रहता है। शाम को तारा निकलेगा पहला, उसके साथ ही व्रत टूट जाएगा। तो तब तक निर्जला व्रत रखेंगे और व्रत तोड़ूंगी मैं आज अपने बच्चों के हाथों से, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए व्रत रखा है ना, तो उन्हीं के हाथों से व्रत तोड़ूंगी। तो अहोई अष्टमी का सबके अपने अपने रिवाज हैं, अलग अलग है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब पे, मतलब सबके अलग अलग हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता, जैसे सासू माँ बताती है वैसे ही होता। सासू माँ ने, अगर आपने मेरा पिछले ब्लॉग देखा होगा तो उसमें थोड़ा कुछ अलग था और इस बार थोड़ा कुछ अलग है, क्योंकि बुआ जी ने, इस बार बुआ जी थी ना, तो बड़ी बुआ जी थी, तो बुआ जी ने जैसा बताया वैसे ही हमने किया। तो जैसे जैसे बुआ जी ने बताया वैसे वैसे हमने किया। और गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चलाया है, पंखा चलाओगे तो आवाज़ आ जाएगी, इसलिए मैंने पंखा नहीं चलाया है। तो और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ब्लाउज इसके साथ का नहीं है, क्योंकि इसके साथ का ब्लाउज ना मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा है, थोड़ा सा, तो मैंने वो नहीं पहना। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पूजा दोपहर को हो जाती, शायद 12 बजे के आसपास। उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना होता है। और सासू माँ और बुआ जी चले गए हैं मेरी बड़ी वाली जिठानी के यहाँ पे, उनकी भी कथा पढ़नी है वहाँ से, तो वो चले गए हैं वहाँ पे। और अब मुझे खाना पीना बनाना है और शाम के खाने में बनेगा आज वही पूरी, हलवा और सब्जी। ज़्यादा कुछ हम बनाते हैं नहीं, ज़्यादा कुछ बनाना भी क्या है, बात खाने वालों की होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ कोई खाता नहीं है, पूरी बना लो, एक ही सब्जी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जी कम ही खाते हैं, तो एक सब्जी बहुत होती है। तो सब्जी बनेगी आज आलू गोभी की, पूरी बनेगी और दही है या फिर रायता बन जाएगा उसका और हलवा। तो बस यही है हमारा आज का खाना। और मेरी बिंदी ना थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी थी, मैं जल्दी में ध्यान नहीं किया, थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी थी, अब मैंने सीधी कर दी। और अभी हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं, पूजा हमारी हो गई है, तो उसके बाद आप लोगों को शाम को मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं शाम के, कितना बज रहा, हाँ 4:30 से ऊपर हो गया है टाइम। और मैं अभी आई हूँ किचन से, सब्ज़ी वगैरह छौंक के आई हूँ, गैस पे चढ़ा के आई हूँ सब्ज़ी को, और हलवा वगैरह बना के आई हूँ। उससे पहले मैंने कमरे को ठीक किया, सारा अच्छे से किया, क्योंकि हो ही जाता है ना। और साड़ी मैंने चेंज कर दिया है, चूड़ा भी मैंने बदल दिया है, और चूड़ी भी बदल दिया है, क्योंकि ये चूड़ा ना बहुत आसान होता है, किसी भी सूट के साथ डालो, साड़ी के साथ डालो, कोई टेंशन नहीं है। और चूड़ियों के साथ में ये दिक्कत होता है ना, ये तो इस साड़ी की चूड़ियाँ हैं, और काम करने वालों के साथ में तो कई बार पानी में हाथ चला जाता है, तो इसलिए दिक्कत रहती है कि कहीं ख़राब ना हो जाए चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ मैंने जी भी उतार दी थी, और साड़ी भी, क्योंकि मुझे उसके बाद हलवा बनाना था, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, वो दीदी के यहाँ गई थी, अभी तक नहीं आई है। और फिर सब्जी घास वगैरह करने के बाद मैं ऊपर आई, सब्जी काटने के बाद मैं नीचे गई थी, घास वगैरह करा, फिर उसके बाद ऊपर आई, सब्जी छौंका, और अभी कमरे में आई हूँ। थोड़ा बहुत सिंगवा दिया था पहले, थोड़ा अब सिंगवा दूँगी जो कुछ रह गया है, चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि काम बढ़ता ही जाएगा। और कल के लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे बच्चों के और पतिदेव के और सासू माँ के, बुआ जी के, तो बहुत सारे कपड़े हैं। कल को तो मेरी बैंड बजने वाली है। और सुबह से ना बहुत थक गई हूँ यार, क्योंकि सुबह से भी बहुत सारा काम था, तो मैं बहुत थक गई हूँ। अकेले संभालना ना बहुत मुश्किल होता है यार, है ना। तीज त्यौहार पे जब आपका बड़ा परिवार हो और आपको अकेले करना पड़े तो बड़ी दिक्कत होती है यार। साथ लग के कर ले सारे तो अच्छा रहता है। अब तो बस आटा गूंदना और पूरी बनाना बाकी रह गया है। तो शाम को जल्दी खाना बनना है ना, इसीलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ। मेरा तो रोज़ का यही आफत रहता है, कोई सा भी त्यौहार हो मुझे तो जल्दी ही खाना बनाना है। क्या करें, कोई 6 बजे खाने वाला है, कोई 8 बजे खाने वाला है, तो 6 बजे वालों को तो के लिए तो बनाने पड़ता है। अब मैं सब्जी तो 2 बार नहीं बना सकती, चल तो रोटी तो मैं 2 बार बना दूँगी, लेकिन सब्जी तो मैं 2 बार नहीं बना सकती ना, इसलिए मुझे जल्दी बनाना पड़ता है, दोपहर को भी और शाम को भी और सुबह को भी। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी देर में दूध का टाइम होने वाला है, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, इतने हमारी सब्जी भी बन जाएगी और फिर उसके बाद हम दूध निकालेंगे। और मैंने बताया ना आप लोगों को कि मुझे ना दूध निकालने में 1 घंटा लगता है, तो शाम के 5 से 6 मैं दूध में लगी रहूँगी, दूध निकालूंगी, फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा घास डालूंगी और फिर उनके लिए उनका दाना डालूंगी। तो इतने में मुझे पूरा 1 घंटा चला जाता है मेरा। तो 6 सवा 6 के ऊपर मैं आ जाती हूँ। आगे मुझे इतनी थकान लग जाती है ना नीचे का करके, बस पूछो मत। और पता क्या, कुछ दिनों से ना मेरे इस कंधे में बहुत दर्द हो रहा, कंधों में बहुत दर्द हो रहा, वो कमज़ोरी के कारण तो बहुत दर्द रहता है, इतनी दर्द रहता। कभी कभी मैं रात को भी ना उठ के बैठ के ना ऐसे 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 दबाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा क्या 15-20 मिनट रह रखे हैं, थोड़ा सा सामान सिंगवाते हैं, कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं थोड़े से बच्चों के, क्योंकि बच्चे तो सारा दिन फैलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो हम चलते हैं, आपको मिलते हैं हम शाम को, ज़्यादा बोर नहीं करते आपको, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था और तारा निकल गया था, तो हम लोगों ने जो भी खाना पीना बनाया है उसे हम पूछ देंगे। बाइना बोलते हैं इसको, तो जो मतलब रोटी वगैरह निकालते हैं उसे बाइना बोलते हैं। तो ये बाइना मैंने अपनी सासू माँ का ही निकाला है, मैं दोनों चीज़ उन्हीं का पूछती, करवा चौथ भी और अहोई अष्टमी भी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पूजा जाता है, हाथ में रोटी का टूक लेके और फिर इस तरह से घुमाया जाता है। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, सब जगह अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में अहोई अष्टमी नहीं होता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जैसे जैसे ये लोग करते जा रहे थे मैं भी वैसा ही करती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए हम जो तारा है ना उसे देखकर पानी देंगे, और साथ में दे रहे हैं, सारे साथ में ही देना होता है। और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ और बुआ जी के पाँव छू लूँगी। कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जब व्रत करो या फिर किसी को अर्घ वगैरह दो तो पैर छूने चाहिए सबके। और यहाँ पे ये दोनों ही बड़े थे तो मैं इन्हीं के पैर छू के, और जो मेरा बायना निकाल रखा है रोटी हो गया, और जो धोती कपड़ा है मतलब धोती है, ब्लाउज़ पेटीकोट जो भी है इसमें साथ में, तो इसे मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी और फिर उनके पाँव छू लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे ही कुछ अहोई अष्टमी होती है, और हमारी अहोई अष्टमी कुछ इस तरह से रही।
फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:30 से ऊपर ही हो रहा टाइम, 6:45 के आसपास हो रहा। और अभी हमने ना तारों को पानी वगैरह दे दिया है, तो जितने लोग थे उतनों को मैंने खाना खिला दिया है। और मेरे अभी ये मेरे हस्बैंड हैं जो वो आएंगे 8:30 के आसपास, तो ठीक है पहन रखा 8:30 के आसपास आएंगे वो, तो उनकी रोटी मैं तभी बनाऊंगी, पूरियाँ बनेंगी। और आज मैंने अपने लिए भी पूरियाँ ही बनाई हैं। तो मैं अपना खाना लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से खा लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और हम आपको खाना भी दिखाएंगे। और आप मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो रखी है। मैं अभी आ रही हूँ किचन से। जब मम्मी मत करो, परेशान करो यार। जब मम्मी तैयार हुई थी ना, इतने सुंदर लग रही थी। अब देखो मम्मी की क्या हालत हो रखी है। तो फ्रेंड्स चलो खाना खाते हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये है दही और ये है हलवा, ये सब टिफिन के ढक्कन में थोड़े थोड़े से लाई मैं कहीं। ये देखो इतना सा हलवा, और ये भी दही है, ये आलू गोभी की सब्ज़ी है और पूरी है। तो ये हमारा आज का डिनर है, और अभी हम खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो हम आपको मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में।